दोस्तों, कहते हैं अगर किसी औरत को कमज़ोर समझ लिया जाए तो वही औरत एक दिन सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। आज की कहानी है एक ऐसी बहू की जिसे उसके पति ने ठुकराया, लेकिन उसकी सास ने उसे आसमान तक पहुंचा दिया। सुबह से ही सरस्वती देवी के घर में हलचल थी। कभी वो हलवाइयों को मिठाइयों की लिस्ट समझा रही थी तो कभी फूल वाले से कहती, आज के फूलों में ताजगी दिखनी चाहिए, आज का दिन खास है। उनकी नज़र बार बार दरवाजे पर जा रही थी, आंखों में इंतज़ार और दिल में वर्षों की तपस्या। तभी बाहर ढोल नगाड़ों की आवाज़ गूंजी, आ गई आ गई। भीड़ के बीच में अनु आगे बढ़ी, सादा पहनावा लेकिन चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक। सरस्वती देवी ने बहू की आरती उतारी। अनु उनके पैर छूने झुकी तो सरस्वती देवी ने उसे उठाकर सीने से लगा लिया। दोनों की आंखों में आंसू बह निकले। रिश्तेदार कह उठे, ऐसी सास बहू आज के ज़माने में कहाँ मिलती हैं। 4 साल पहले अनु जब इस घर में दुल्हन बनकर आई थी तो सरस्वती देवी ने उसे बेटी की तरह अपनाया, लेकिन उनका बेटा अभय शादी के कुछ ही महीनों बाद बदलने लगा। एक शाम ऑफिस से आकर वह खुशी से चिल्लाया, माँ मेरा प्रमोशन हो गया। माँ खुश हुई, लेकिन उसी प्रमोशन के साथ अभय के अंदर घमंड भी आ गया। अब उसे अपनी पढ़ी लिखी संस्कारी पत्नी भी कमतर लगने लगी। बात बात पर ताने देने लगा, हर समय नीचा दिखाने लगा। अनु चुपचाप सब सहती रही। एक दिन अभय ने बिना किसी से ढंग से पूछे दूसरे शहर ट्रांसफ़र ले लिया। अनु को साथ ले जाने से साफ मना कर दिया। जब सरस्वती देवी खुद बहू को लेकर वहाँ पहुँची तो अभय ने कह दिया, माँ ये मेरे लेवल की नहीं है, मैं इसे अपने साथ नहीं रख सकता। सरस्वती देवी का दिल टूट गया, लेकिन आवाज़ में मजबूती थी। जिस पद का तुझे घमंड है, उसी से ऊंचे पद पर मैं अपनी बहू को पहुँचाऊँगी, ये मेरा वादा है। इस घटना के बाद अनु डिप्रेशन में चली गई। मायके वाले उसे ले जाना चाहते थे, लेकिन सरस्वती देवी ने उसका हाथ थाम लिया। जब तक मैं जिंदा हूँ मेरी बहू कहीं नहीं जाएगी। धीरे धीरे उन्होंने अनु को फिर से खड़ा किया, उसकी पढ़ाई शुरू करवाई। आईएएस की तैयारी। रात रात भर एक पढ़ती, दूसरी जागकर हौसला देती। कई सालों की तपस्या के बाद अनु ने आईएएस प्री और मेंस दोनों क्लियर कर ली। पूरा मोहल्ला खुश था, लेकिन एक औरत थी जिसके दिल में जलन सुलगने लगी। कविता, अभय की ऑफिस कलीग, जो कि घमंडी और चालाक थी। वो अभय से बोली, अब तो तुम्हारी बीवी अफसर बन गई, कल तुम्हें उसके नीचे काम करना पड़ेगा। धीरे धीरे कविता अभय के दिमाग में जहर भरने लगी। ऐसी औरतें रिश्ते नहीं निभाती, सिर्फ कुर्सी निभाती हैं। ट्रेनिंग पूरी करके अनु पोस्टिंग लेटर लेकर घर लौटी। इसी खुशी में सरस्वती देवी ने आयोजन रखा था। माँ क्या सोच रही है? अनु ने पूछा। बस पुराना वक्त याद आ गया, सरस्वती देवी मुस्कुरा दी। अनु की पहली पोस्टिंग उसी विभाग में हेड ऑफिसर के रूप में हुई जहां अभय काम करता था। पहली मीटिंग में अनु को बॉस की कुर्सी पर देखकर अभय की नज़रें झुक गई। कविता ने मीटिंग में जानबूझकर गलत फाइल पेश की और सारा दोष अनु पर डाल दिया। मैडम की गलती है, लेकिन अनु ने असली दस्तावेज सामने रख दिए और सब के सामने सच आ गया। कविता सस्पेंड हो गई। जाते जाते उसने कहा, तुम जीत गई। अनु बोली, मैं नहीं, सच जीता है। कुछ दिन बाद अभय माफ़ी मांगने अनु के सरकारी बंगले पहुंचा। मैं गुनहगार हूँ, वो रो पड़ा। सरस्वती देवी बोली, आज फैसला अनु करेगी। अनु ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, माफ़ी तभी मायने रखती है जब बराबरी और सम्मान हो। मैं तुम्हें माफ़ कर सकती हूँ, लेकिन अब पहचान मेरी अपनी होगी। अभय ने सर झुका लिया। सरस्वती देवी की आंखों से आंसू बह निकले। आज उनकी बहू ने
अपना आत्मसम्मान जीत लिया था। दोस्तों, अगर मेहनत और आत्मसम्मान की ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।